هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم किताब ज़काती। ये किताब ज़कात के बयान में रुकने दोम अज़ अरकान इस्लाम ज़कात अस, इस्लाम के अरकान में से दूसरा रुकन ज़कात है। इस्लाम के अरकान 5 हैं, आप जानते हैं। बुनियाद इस्लाम अला खम्स मशहूर हदीस है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और इन्हें अरकान भी कहा जाता है। इन 5 रुकन में पहला रुकन तो नमाज है, जिसका बयान तफसील के साथ हो चुका है। दूसरा रुकन ज़कात है। कुरान मजीद में 82 मकामात ऐसे हैं जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के साथ ज़कात का तज़किरा किया है। यहाँ से साहिब किताब इस्लाम के इसी दूसरे रुकन ज़कात का तज़किरा कर रहे हैं और उससे मुताल्लिक़ मसाइल को बयान कर रहे हैं। सबसे पहले ज़कात की अहमियत उन्होंने बयान की कि चूँ बाज़े क़बाइल अरब बाद वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ासतन के ज़कात न दहन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दापोशी फरमाने के बाद जब अरब के बाज़ क़बाइल ने ये चाहा कि वो ज़कात ना दें, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़स्दे जिहाद पर आहा फरमूद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त जिहाद का इरादा फरमाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दापोशी फरमाने के बाद एक फ़ितना ये भी उठा था कि अरब के बाज़ क़बाइल ने ज़कात देने से मना फरमा दिया, मुर्तद हो गए। और उस वक्त ख़ारजी फ़ितने भी वजूद में आ रहे थे। दुश्मनाना इस्लाम मुत्तफ़िक़ होकर इस्लाम के ख़िलाफ़ बीख खुनी की तैयारी कर रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा किया। बाद सहाबा ने मशवरा दिया कि जो लोग ज़कात देना नहीं चाह रहे हैं, ज़कात नहीं दे रहे हैं या अपने तौर पर ज़कात देना चाह रहे हैं, खलीफा तक उसको पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं, आप उनसे नरमी का मामला कीजिए और जो ख़ारजी फ़ितने हैं उनका सख्ती के साथ मुकाबला किया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया था कि अयनक़ुसुद्दीन व अना हय्य, कि क्या दीन के अंदर कमी है जब मैं ज़िंदा रहूँ? मैं नहीं चाहूँ, मैं उनसे जिहाद करूँगा। उसी की तरफ इशारा फरमाया कह रहे बरआ इजमा मुनाक़िश शुद, और इस बात पर इजमा मुनक़िद हो गया कि मुनकिर वजूब ज़कात काफ़िर अस्त, के ज़कात का इनकार करने वाला काफिर, इसलिए कि वो भी नमाज की तरह एक फ़र्ज़ है। वह तारिक फ़ासिक़, और उसका तारिक छोड़ने वाला फ़ासिक़ है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आदमी सीधे से ही मना कर दे कि ज़कात कोई फ़र्ज़ नहीं है, ज़कात कुछ है ही नहीं, अल्लाह का फ़रीज़ा नहीं है, तो इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा। दूसरी चीज़ यह है कि आदमी इक़रार तो करे कि ज़कात अल्लाह का फ़रीज़ा है लेकिन अदा ना करे। जिस तरह बहुत सारे लोग नमाज जानते हैं कि अल्लाह का फ़रीज़ा है, नहीं पढ़ते हैं, ज़कात भी अल्लाह का फ़रीज़ा जान कर नहीं देते हैं, तो वो फ़ासिक़ होंगे, यानी गुनाहगार होंगे। अब नीचे एक एक करके मसाइल बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं मसला, ज़कात वाजिब अस बर हर मुस्लिम आक़िल बालिग के मालिक निसाब बाशद। ज़कात वाजिब है हर उस मुसलमान पर जो आक़िल हो, यानी पागल ना हो, इसलिए कि वो गैर मुकल्लफ़ होता है। बालिग हो, नाबालिग ना हो, इसलिए कि वो गैर मुकल्लफ़ होता है। मालिक निसाब बाशद, और मालिक निसाब हो। मिल्क निसाब मशहूर जानते ही हैं कि 7.5 तोला चांदी और 52.5 तोला, 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन दोनों की जो मालियत बनती थी ये बराबर थी, लेकिन बाद में सोना ज़्यादा कीमती धात बन गया, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई। तो इन दोनों में से जिसका भी निसाब
तक पहुंच जाए। अगर सिर्फ सोना है तो सोने के निसाब तक पहुंचना ज़रूरी है, और अगर सिर्फ चांदी है या कोई दूसरी चीज़ है तो 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंच जाए और हौलानी हौल हो जाए तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाता है। और ज़रूरियात असली से फ़ारिग होना चाहिए। वह फ़ारिग बाशद अज़ हवाइज असलिया, और वो निसाब चाहे माल हो जो हो वो हाजत असलिया से फ़ारिग हो। हाजत असलिया इंसान की जो असली ज़रूरियात हैं। असली ज़रूरियात में क्या है कि आदमी के पास खाने पीने के लिए पैसा होना चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए होना चाहिए, रहाइश के लिए मकान होनी चाहिए, वो किताबें जो मुताले के लिए हों, दस्तकारों के जो आलात हैं जैसे मशीन है, ये सब हाजत असलिया के अंदर आते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है लेकिन उसने पैसा रखा है गाड़ी के लिए, तो अब उसे हाजत असलिया में नहीं माना जाएगा। जब गाड़ी खरीद लेगा उस पैसे से तो उससे हाजत असलिया के अंदर शुमार किया जाएगा। वदैन, और वो निसाब माली के निसाब मकरूज़ ना हो, उस पर कर्ज़ा ना हो। अब कर्ज़ की दो किस्में हो जाती है, एक तो कर्ज़ मुअज्जल और दूसरा है मुअज्जल। तो मुअज्जल शुमार होगा। मुअज्जल मिसाल के 20 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा देना है, हर साल में 1,000 रुपये किस्त के तौर पर देना है उसको, तो 1,000 माइनस होगा। वह नामी बाशद, और नामी होना चाहिए, चाहे नमू हकीकतन हो, जैसे जानवर के अंदर होता है, एक जानवर से 2 बच्चे, 2 से 3 बच्चे हो जाते हैं, या हुक्मन हो, जैसे सोना चांदी है कि उसमें जो है हकीकतन तो नहीं होता है मगर हुक्मन जो है होता है, नमू होता है, बढ़ावा होता है। वह बरवे साल तमाम गुज़िश्ता बाशद, और उस पर 1 साल पूरा गुजरा हुआ हो, इसको बोलते हैं हवलान हौल। ये सब शराइत पाए जाएंगे तो आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगा। मसला, अगर अब बाद मिल्क निसाब पेश अज तमाम साल ज़कात 1 साल या ज़कात चंद साल पेशगी अदा शवद, अगर मालिक निसाब होने के बाद 1 साल से पहले या 1 साल के बाद ज़कात दे दे या चंद साल की ज़कात पेशगी दे दे तो ज़कात अदा हो जाएगी। तो कोई भी इबादत हो जब उसका सबब पाया जाता है, सब पाए जाने के बाद वो उस पर फ़र्ज़ होता है। मिसाल के तौर पर नमाज है, तो जब तक जैसे ही ज़ोहर का वक्त शुरू होगा आदमी पर माना जाएगा कि अल्लाह की तरफ से एक हुक्म उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, और ज़ाहिरी से वो जो होता है वो दुखूल वक्त होता है। तो जैसे ही वक्त दाखिल होता है, मिसाल के ज़ोहर का वक्त दाखिल हुआ, आदमी पर ज़ोहर की नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती है। लेकिन अगर कोई चाहे कि अभी तो 10 बज रहे हैं, मैं 10 बजे ही ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ, तो उसकी नमाज़ अदा नहीं होगी। मगर ज़कात में ऐसा मसला नहीं है। ज़कात में अगर आदमी मालिक निसाब हो गया है, और उसके शराइत में से एक शर्त है कि हौलान हौल होना चाहिए, लेकिन हौलान हौल से पहले ही उसने ज़कात दे दिया तो अदा हो जाएगी। या आदमी के पास अब 1 लाख रुपए है, उसने कहा कि मैं 4 साल की ज़कात दे दूँगा के साथ, उसने 4 साल की 1 लाख के हिसाब से ज़कात दे दी तो ज़कात अदा हो जाएगी। अब अगर बाद के सालों में उस पर जो ज़कात की रकम होती है 1 लाख से ज़ायद की है, तो फिर जोड़कर हिसाब किताब करके जो ज़ायद ज़कात उसे फ़र्ज़ वो अदा कर दे, लेकिन पेशगी ज़कात अदा हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि ज़कात पेशगी दे सकते हैं। मसला, अगर मालिक यक निसाब ज़कात चंद निसाब दाद व बाद अदाए ज़कात मज़कूर मालिक चंद निसाब शुद्ध ताहम अदा जायज़ बाशद। कह रहे अगर एक निसाब का मालिक चंद निसाब का ज़कात दे दे और बाद अदाए ज़कात मज़कूरा ज़कात अदा करने के बाद मालिक चंद निसाब शुद्ध चंद निसाब का मालिक हो जाए, ताहम अदा जायज़ बाशद, तो भी उसकी तरफ से वो अदा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसके पास 5 ऊँट हैं। अब 5 ऊँट पर जो है 1 बकरी ज़कात में वाजिब होती है, तो ये 1 निसाब हुआ। 5 ऊँट कहेंगे हम 1 निसाब। 10 ऊँट अगर हो जाए तो 2 निसाब हो जाएगा। उसने 1 के बजाय 2 बकरियां ज़कात में दे दी, और 2 बकरियां जो है ये 10 ऊँटों की ज़कात पर वाजिब होती है। उसने चंद निसाब का ज़कात दे दिया, उस पर 1 निसाब का ज़कात वाजिब था, उसने 2 निसाब की ज़कात दे दिया।
मसला ज़कात दरमाल सभी व मजनू वाजिब नशवत। बच्चे और मजनून के माल में ज़कात वाजिब नहीं है, इसलिए कि वो गैर मुकल्लफ़ है। नज़द अबी हनीफ़ा, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक, व नज़द अइम्मा सलासा वाजिब शवत, और अइम्मा सलासा के नज़दीक वाजिब होगा वली अस तरफ़ वो अदा कुनत, और उसका वली उनकी तरफ से, मजनू की तरफ से और बच्चे की तरफ से अदा करेगा।